नमस्कार, न्यूज़लेटर के साथ हाजिर हूं मैं राकेश रंजन। आज बात करेंगे अपने अपने राम कथा और राम के चरित्र में कुछ ऐसी बातें रहीं कि भारत के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक सैकड़ों राम कथाएं लिखी गई। ए.के. रामानुजम ने 300 ज्ञात राम कथाओं का जिक्र किया है। आश्चर्य यह भी है कि ये राम कथाएं जिस भाषा में लिखी गई उस भाषा के श्रेष्ठतम रचनाओं में गिनती हुई, चाहे वह संस्कृत का वाल्मीकि रचित रामायण हो या तमिल का कंबन रचित रामावतारम या तुलसीदास का रामचरितमानस। इन सभी महान रचनाकारों ने अपने अपने ढंग से राम कथा लिखी और राम के चरित्र का वर्णन किया। सभी के अपने अपने राम हैं और अपनी अपनी राम कथाएं हैं। एक राम भगवान सिंह के भी हैं और उनकी भी अपनी अलग राम कथा है। तो जो मैंने शुरुआत में कही अपने अपने राम, ये भगवान सिंह की पुस्तक है और इसकी समीक्षा रखी है राणा सिंह जी ने। राणा सिंह जी सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और तिलबक झारखंड के देवघर में रहते हैं। तो भगवान सिंह के राम कथा का स्वरूप पूर्णतः भौतिकवादी और लौकिक है। पारंपरिक राम कथा और इसके विभिन्न प्रसंगों में अलौकिकता का जो छद्म आवरण है उसको हटाकर वे उनके लौकिक स्वरूप को सामने लाने में 100% सफल हुए हैं। अपने अपने राम के सारे पात्र हाड़ मांस के बने और मनुष्य की दुष्टताओं और उदात्तताओं को लिए हुए इसी धरती के पात्र हैं और इसलिए स्वाभाविकतः राम कथा से संबंधित अनेक मिथकों को ध्वस्त करते हुए भगवान सिंह आगे बढ़ते हैं। तो मिसाल के लिए उपन्यास के आरंभ में ही अहिल्या प्रसंग है। मिथक में अहिल्या का बलात्कार इंद्र द्वारा छलपूर्वक किया गया था। झूठ के इस आवरण को हटाकर भगवान सिंह बताते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी का बलात्कार ऋषि के ही किसी परिचित ने किया था, जिसने शायद ऋषि को दान दक्षिणा देकर कई बार उपकृत भी किया होगा और उनके घर आता जाता रहा होगा। कायर गौतम ने सामाजिक अपमान से अपने को बचाने के लिए अहिल्या को निकाल दिया, लेकिन बलात्कारी को दंड देना तो दूर, इस बलात्कार के पीछे इंद्रदेव के छल की कहानी गढ़ ली। इस प्रसंग को पढ़कर हम सोचने लगते हैं कि श्रद्धे की महिमा से अभिभूषित ऋषिवर लोग क्या इस कदर कायर, स्वार्थी और पतित होते थे। तो मिथकों को ध्वस्त करने वाली इस कड़ी में भगवान सिंह कुछ ऐसे बातें लाते हैं जिसे परंपरावादी आहत हो सकते हैं। राजा दशरथ का महल षड्यंत्र और कुचक्र का केंद्र बन गया है और इस षड्यंत्र के केंद्र में अन्य कोई नहीं बल्कि कैकेयी के कंधे पर सवार स्वयं राजगुरु वशिष्ठ हैं, जो सत्ता और स्वार्थ के लिए नीचता और कुटिलता के किसी हद तक जाने में कोई हिचक महसूस नहीं करते। वशिष्ठ के समान स्वार्थी, प्रपंची, नीच और कुटिल कैकेयी है। अन्य राम कथाओं में भी कैकेयी को कुटिल माना गया है, पर इस किताब में उसने दुष्टता की सारी हदें पार कर दी है। अयोध्या पर राज करने के लालच में वह अधेड़ राजा दशरथ से शादी करती है और सारी जिंदगी दशरथ से प्रेम का नाटक करते हुए अंततः वह सत्य हाथी आने में सफल होती है। पर इस सत्ता के लिए उसने कितने निकृष्ट कर्म किए हैं। राम ज्येष्ठ पुत्र हैं और परंपरानुसार वे ही भावी राजा हैं, पर कैकेयी लंपट, दुराचारी और अयोध्या के लफंगों का सरदार अपने पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठाने के लिए वशिष्ठ से मिलकर राजमहल में आने के साथ ही सुनियोजित कुचक्र रचना शुरू कर देती है। अपने रूप जाल में फंसे दशरथ से राजगुरु के पद पर विश्वामित्र को हटवाकर वशिष्ठ की नियुक्ति करवाती है। अपने भाई युधाजित को सेनापति बनवाती है। कैकेयी देश के सैनिकों को सेना में उच्च पदों पर रखवाती है और इन्हीं कैकेयी सैनिकों को दशरथ का अंगरक्षक बनवाकर उनको अपने पूरी नियंत्रण में ले लेती हैं। इसके अलावा वशिष्ठ से मिलकर वह बचपन में ही राम को दूर विश्वामित्र के आश्रम में पढ़ने के लिए भिजवा देती हैं और वहां वह तारका द्वारा राम की हत्या करवाने की कोशिश करती हैं। तो बाद में दशरथ राम को युवराज घोषित करते हैं तो वह उनको बंदी बनाकर अंत में राम के वन गमन का आदेश करवाती है।
तो आदेश करवाती नहीं है, सॉरी, आदेश जारी करने के लिए बाध्य करती है। और इससे भी आगे बढ़कर राम के वनगमन के बाद दशरथ को जहर देकर उनकी हत्या कर देती है। वनगमन के समय भी राम को रास्ते में हत्या करवाने का वह प्रयास करवाती है। वन में भी राम को खत्म करने का वह अनथक प्रयास करती हैं। दुष्ट विराध उसी का भेजा हुआ आदमी था। सीता का अपहरण भी उसी की योजना है। मानव तस्कर रावण को सीता के बदले उसने 1000 दासों का मूल्य देने का सौदा किया था। तो मिथकों को ध्वस्त करने की इस कड़ी में कई अन्य मिथक भी ध्वस्त होते हैं। राम ने शंकर का कोई पिनाक धनुष नहीं तोड़ा था, बल्कि उन्होंने परंपरा की उस पिनाक रूढ़ी को तोड़ा था, जिसके चलते सीता से कोई शादी करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सीता के माता पिता और कुल का कोई पता नहीं था। हनुमान, सुग्रीव और बलि बानर नहीं थे, बल्कि बानर कबीले के सामान्य पुरुष थे। और यही बात गीध, मल्लूक आदि कबीले के पात्रों पर भी लागू होती है। भोले भाले जनजातियों को ही स्वार्थी ऋषियों द्वारा राक्षस कहा गया। और फिर सीता को छुड़ाने के लिए हनुमान जब सैन्य सहायता वास्ते राजा भरत के पास आते हैं, तो वे किसी भी तरह की सहायता देने से फौरन इनकार कर देते हैं। तो भगवान सिंह के पात्रों के मनोवैज्ञानिक सत्य को भी सफलता के साथ उपन्यास में लाते हैं। मिसाल के लिए कैकेयी को अगर किसी से सबसे ज्यादा नफरत थी तो वह सीता से। लेकिन क्यों, यह सवाल है। तो भगवान सिंह इसकी व्याख्या करते हैं कि कैकेयी को जिंदगी में कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला, और सीता के प्रति राम के अगाध प्यार को देखकर वह कुढ़ती रही है। रावण से सीता का अपहरण करवाना इसी प्रयास का हिस्सा था। उपन्यास में पात्रों के 2 छोर हैं। एक राम है, धैर्य, सदाचार, उदारता, सत्य और न्याय के प्रतीक। तो दूसरी ओर वशिष्ठ, प्रपंच, स्वार्थ, षड्यंत्र और कुटिलता के प्रतीक, जो अपने ज्ञान का सारा प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, और जो अपने स्वार्थ के लिए प्रजा को और अपने संपूर्ण ब्राह्मण कुल को भी अग्नि में स्वाहा करने से भी कभी नहीं हिचकेगा। स्वर्ण पादुका के माध्यम से वे भरत की भातृभक्ति का माया जाल रचते हैं। जनजातियों और शूद्रों के पक्षधर राम को बदनाम करने के लिए वे एक ब्राह्मण पुत्र की सर्पदंश से मृत्यु का दोष शंभुक ऋषि के माथे पर मरकर राम के हाथों शंभुक की हत्या करवाने का प्रयास करते हैं, जिसमें वह सफल होते हैं। लेकिन अपने प्रचार तंत्र के बल पर शंभुक के मृत्युदंड की झूठी खबर ही फैला देते हैं। अपने अपने राम के शिल्प पक्ष और भाव पक्ष पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। उपन्यास के शिल्प की विशेषता है कि इसमें आद्योपांत आपकी रुचि बनी रहती है, और भाव पक्ष की विशेषता है कि आप राम कथा पढ़ते वक्त अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान में विचरण करते हैं। कुचक्र, षड्यंत्र और प्रचार तंत्र के बल पर सत्ता हथियाने का प्रयास करने वालों के प्रथम गुरु वशिष्ठ ही हैं। यह अलग बात है कि गुरु इसमें स्वयं सफल नहीं हो पाए। तो अगली चर्चा उपन्यास के अपने अपने राम के भाव पक्ष पर होगी। फिर वक्त आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे और प्रतिक्रिया से जरूर अवगत करवाएंगे। हाँ, आपने अगर अब तक न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।